हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आइए इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए सिखाने के लिए, आपके लिए बताने के लिए लाए हैं, इससे पहले वाली वीडियो में दिए गए जो अवतल दर्पण की कंडीशंस थी, यानी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी कंडीशंस में बनता है, कितनी स्थितियों में बनता है, उनमें से 3 स्थितियां, 3 कंडीशंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे दी थी, जो वीडियो नंबर 4 था हमारा। उसमें हम आपको समझा दी थी। अभी 3 कंडीशन अभी और बची हुई थी, और उन तीनों कंडीशन को हम इस वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्थिति हमने आपको बता दी थी, तो सीधी सी बात है इस वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 5 में यहाँ पे हम फोर्थ कंडीशन को आपके लिए लेकर के आए हैं। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, यानी वस्तु को अब हम अ, अवतल गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर थोड़ा आगे और लेके चले गए। यानी इससे पहले वाले में, यानी तीसरी कंडीशन में हमने बताया था कि वस्तु जो रखी हुई थी वो ठीक वक्रता केंद्र पर थी। कहाँ पर थी? यहाँ पे वक्रता केंद्र सी पर रखी थी। इससे पहली वाली स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, यानी स्थिति नंबर 3 की। यहाँ रखी थी वस्तु, और अब इससे आगे चली गई। यहाँ पे है ये वस्तु ओ ओ डैश। हमने वस्तु को ओ डैश बताया था ना। वस्तु ओ डैश होती है और प्रतिबिंब जो होता है वो आई आई डैश होता है। तो आज जो वस्तु पहुंची है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गई है। आज जो वस्तु पहुंची है वो वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात हमने डलाई हेडिंग यहाँ पे, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तब इस वस्तु से देखिएगा, अभी बताई थी हमने बात तुम्हें कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें उस वस्तु से जरूर चलनी चाहिए। तो यहाँ से भी 2 प्रकाश किरणें चल रही है, देख लीजिएगा। एक प्रकाश किरण ये जाती है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और आपको बताया था मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है प्रकाश किरण ऐसे करके, और बिंदु ए से ये परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद ये फोकस से चली गई है इस तरीके से करके। ओके, और दूसरी प्रकाश किरण है जो उनसी फोकस से जाती है। आपको पता है फोकस से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो गई इस तरीके से। तो ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, दोनों की दोनों यहाँ पे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, विभाजित करती हैं। और मैंने बताया था परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां पर काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से करके वस्तु तो यहाँ पे रखी हुई है, यानी सी और एफ के बीच, परंतु वो दिखाई कहाँ देगी हमें? ये अनंत और सी के बीच। इधर तो अनंत था ना, इधर तो अनंत था ना वक्रता केंद्र से पहले। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको जो और कंडीशंस बताई थी इसकी, मैंने बताया था वक्रता केंद्र से पहले इधर जो होता है वो अनंत होता है। यहाँ वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव बिंदु होता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया M1 M2। ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र सी के पीछे बना है, यानी यहाँ पे बना है। ठीक है, यानी अनंत यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, लेकिन आज वस्तु से बड़ा है। वस्तु ये देखो, वस्तु छोटी दिखाई दे रही होगी, प्रतिबिंब बड़ा है। उल्टा है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक हो गया, तो यही बात हमने लिखी है, आप देख लीजिएगा ध्यान से करके। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। यानी अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत तो यहाँ पे है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा। देखो जैसे मैंने बताया, वस्तु ये रही, प्रतिबिंब मेरा, तो वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक है और उल्टा है। और चित्र में इसे कैसे प्रदर्शित कर रखा है? आई आई डैश द्वारा इसको प्रदर्शित कर, आई और आई डैश इसके द्वारा इसको हमने प्रदर्शित कर रखा था। तो ये थी हमारे पास फोर्थ कंडीशन। इसी क्रम में चलते हैं हम फिफ्थ कंडीशन पर। यह है फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु ठीक मुख्य फोकस पर, यानी वस्तु को और हम आगे लेके चले गए, वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर और आगे की ओर लेके गए। अभी कहाँ रखी थी? इससे पहले वाली, इससे पहली कंडीशन में रखी थी वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखी थी। ठीक, लेकिन अब वस्तु को हमने और खिसका दिया आगे, तो कहाँ पहुंच गई वस्तु? अब जाए ठीक मुख्य फोकस पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? मुख्य फोकस पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आज जो वस्तु रखी हुई है वो ठीक मुख्य फोकस पर रखी हुई है। ये रखी हुई है ओ डैश वस्तु रखी है। तो देखते हैं प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। वही वाली बात जैसे कि हमने बताया था कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना जरूरी है। तो बस ये चलिए, एक प्रकाश किरण तो ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो मुख्य अक्ष हो गई ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है एक प्रकाश किरण। और मैंने बताया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। फोकस से जा रही है, ये जा रही सीधी। ठीक हो गया। एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी से जाती है, ये गई वक्रता केंद्र सी से, वस्तु से होती हुई ये रही वक्रता केंद्र सी से। और आपको पता वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तित होने के पश्चात वो टकरा करके उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो टकराई और वापस इसी मार्ग से आ गई, आ गई वापस इस तरीके से।
ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों प्रकाश किरणें, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, वो यहाँ आने के बाद देख रहे होंगे आप बिल्कुल समांतर हो गई एक दूसरे के, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक दूसरे को काट रही हो। तो जब कभी समांतर हो जाती है तो ये माना जाता है कि अब ये प्रकाश किरणें कहाँ पे काटेंगी एक दूसरे को, अनंत पे काटेंगी। कहाँ काटेंगी? अनंत पे काटेंगी। जब परावर्तित प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं तो समांतर प्रकाश किरणों को ये कहा जाता है, ये बात आप नोट रखें, ध्यान से समझें इस बात को, कि जब समांतर हो जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि ये प्रकाश किरणें कहाँ जाके कटेंगी? अनंत पर जाके कटेंगी। तो तभी तो अनंत लिखा हुआ है, इसका मतलब जब अनंत पे जाके कटेंगी तो सीधी सी बात है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी है, देखो जरा ध्यान से करके। जब वस्तु ठीक मुख्य फोकस पर स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो ये लिखा हुआ अनंत पर बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक, अनंत पे जाके बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु ये रही, और प्रतिबिंब जहां भी बनेगा जाकर के अनंत पर वो वस्तु से बड़ा ही होगा। राइट, तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 5। और लास्ट कंडीशन आती है इसकी, क्योंकि मैंने 6 कंडीशन बताई थी आपको, और लास्ट कंडीशन आती है अवतल दर्पण की, कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी वस्तु को हमने और आगे, अभी कहाँ रखी थी इससे पहले वाली कंडीशन में? इससे पहली कंडीशन में रखी थी ठीक मुख्य फोकस पर, इस जगह रखी हुई थी वस्तु। अब हमने इसको और आगे ले गए, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु, पी को हमने ध्रुव बिंदु क्या रखा ना, तो मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के बीच रखी हुई है। मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के बीच आ गई है वस्तु। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने आप में बिल्कुल अलग है और ज्यादातर पेपर में यही वाली कंडीशन को देखा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। क्योंकि अभी तक हमने 5 कंडीशन पढ़ाई, आपको पांचों की पांचों कंडीशन में आपने क्या देखा? प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था, परंतु आज यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ चेंज होगा और आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या चेंज होगा, किस तरीके से करके चेंज होगा। तो देख लीजिएगा, ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव यहाँ पे रखी हुई है वस्तु, और वस्तु से 2 प्रकाश किरणें कम से कम चलेंगी, तभी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो एक तो चलेगी ये समांतर, ये गई, ये गई, ये समांतर चली जाती है। और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, आपको पता है कि जब समांतर जाने वाली प्रकाश किरण होती है हमेशा परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजर के, देखो ये जा रही, ये गुजर गई फोकस से, यहाँ परावर्तित, इस बिंदु से परावर्तित हुई और ये चलेगी फोकस से। राइट, इस तरीके से। ओके, और जहां से परावर्तित हुई है वहां से आगे की ओर जाती हुई भी प्रतीत होगी, तभी तो ये बिंदु बिंदु करके बनाई है। प्रतीत होने का मतलब ये है केवल आभास और अनुमान होना है, यहीं से आगे की ओर आगे जाती हुई प्रतीत होगी। राइट, अब इसी तरीके से एक दूसरी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र सी से जाती है। वक्रता केंद्र सी से जा रही है, वस्तु से होती है ये जा रही, आपको पता है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, ऐसे करके लौट जाती है। अभी बताया मैंने, इससे ऊपर भी बताया और ये बात मैंने कई बार बता दी तुम्हें, प्रकाश वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण जो होती है हमेशा परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ से लौट तो जाएगी परंतु ये आगे की ओर को जाती हुई भी प्रतीत होगी, इस तरीके से करके। तो पता चल रहा है कि परावर्तित प्रकाश किरण आगे जाकर के, यानी दर्पण से दूसरी ओर जिधर की तरफ पेंट हो रहा था, जिस पृष्ठ की तरफ पेंट हो रहा था उधर उधर की ओर आगे की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और इस बिंदु पर जाकर ये एक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां पे काटती प्रतीत होती हैं वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का? इस वस्तु का, ओ डैश का। ओके, लेकिन ये चूंकि किधर बना है? दाईं तरफ बना है, अर्थात उधर बना है जिधर पेंट हो रहा था। कौन से पृष्ठ की ओर बना है? दर्पण के पेंट वाले पृष्ठ की तरफ बना है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। केवल यहाँ आभास और अनुमान होगा इस प्रतिबिंब के बनने का, और वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। राइट, तो हमने ये बात लिखी है, देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर, ये दायां हाथ होता है ना, इधर की तरफ दाईं ओर, दाईं ओर आभासी सीधा, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चित्र में इसको आई आई डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से करके ये अवतल गोलीय दर्पण की कितनी कंडीशन हमने आपको बता दी। कल कल जो हमारी वीडियो नंबर 4 थी, वीडियो नंबर 4 में 3 कंडीशन तो हमने कल बता दी थी और 3 कंडीशन हमने ये आज बता दी वीडियो नंबर 5 में। इस तरीके से अवतल गोलीय दर्पण की सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं, यानी 6 स्थितियों में। हमने बताया था ना 4th वीडियो में स्टार्टिंग करने पर ही हमने ये बताया था कि अवतल गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना किसी वस्तु का, वो 6 स्थितियों में बनता है, और 6 की 6 स्थिति हमने आपको कंसल्ट करा दी, और इन स्थितियों को आप बार बार बना करके, बार बार इसको चित्र को बना करके इसको आप अच्छे से करके याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन को तो अधिकांशतः क्या मतलब 99% पूछा ही जाता है, कोई ना कोई सी कंडीशन आई जाती है इसमें से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो 6 नंबर की है, जो तुम्हारे सामने रखी हुई है इसमें पे। ठीक है, तो ये थी अवतल गोलीय दर्पण की 6 कंडीशन। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।